सब लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाएगी। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक रहेगा रेड सेल इंडिसेज, ठीक है। हाँ जी, हाय सुन रहे हैं। आज का टॉपिक रहेगा रेड सेल इंडाइसेज, हेमेटोलॉजी का है, ठीक है। चलिए, आज पैथोलॉजी स्टूडेंट भी ज्वाइन किए हैं। आज का टॉपिक रहेगा रेड सेल इंडाइसेज, हेमेटोलॉजी सब्जेक्ट से रहेगा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से सुन लीजिए। अच्छा, कल वाला में कोई डाउट भी है? कल जो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ समझाए थे, अगर आप लोगों को डाउट नहीं है तो एक बार में फटाक से टाइप कीजिए तो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का ये सारा ऑर्डर ऑफ ड्रॉ जो कल पढ़ाए हुए थे उसका एक बार में टाइप करके मुझे कीजिए, ठीक है। अगर जो क्लास नहीं किए थे वो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। मैं रिपीट भी कर दूंगा, उससे दिक्कत नहीं है। जो क्लास नहीं किए थे मुझे बता दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। सब लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। आज वैसे मुझे 3 मिनट लेट हो गया, 3 मिनट मैं खुद लेट हूँ। चलिए, अच्छा आप नहीं लिए थे। देखिए, कल का सुन लीजिए। जो मुझे बोले थे रेड सेल इंडाइसेज, उनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन जिन्होंने बोला था रेड सेल इंडाइसेज के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, आज उन्हीं का टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इस टॉपिक को एक बार हमको याद दिलाने के लिए थैंक यू, जो कल हमको बताए थे जो सर ये टॉपिक कल एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, कल जो है ऑर्डर ऑफ ड्रॉ पढ़ाए थे, जो क्लास नहीं किए तो वो सुन लीजिए। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ पढ़ाए थे, और उस ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का एक अच्छा सा हम ये फार्मूला निकाले हैं, ठीक है। याद करने का जो ये होता है ट्रिक, मैं एक ट्रिक निकाला हूँ। वो उस ट्रिक का नाम है ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का, ब्रदर राहुल यस्टरडे गिव लविंग गिफ्ट, ठीक है। इस टॉपिक से आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बार में चैट कीजिए सब आदमी। एक बार में टैप कीजिए सब आदमी ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का। किसी को याद हुआ है या नहीं हुआ है? सो अभी भी कंफ्यूजन में है तो बताइए मुझे। लेट मी टेल, आई वांट टू नो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। जल्दी से बताइए, नहीं याद हुआ किसी को? चलो मैं तो रिपीट कर ही देता हूँ। एक बार फटाक से टैप आप लोग कर देते। देखिए, ट्रिक मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। ब्रदर राहुल यस्टरडे गिव लविंग गिफ्ट, ये ट्रिक है, समझे। जॉब देखने, अगर आप कहीं तो वहाँ पे आपको सबसे पहले इंटरव्यू में पूछेगा ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या होता है, ठीक है। तो आप उस टाइम तो एकदम साइलेंट हो जाओगे, क्योंकि आपको मालूम रहेगा नहीं।
देखिए ऑर्डर ऑफ रो का सबसे सबसे अच्छा ट्रिक होता है, देखिए ब्रदर राहुल यस्टरडे गिव लविंग गिफ्ट, ठीक है। ब्रदर से हो जाएगा ब्लड कल्चर और ब्लू फाइल हो जाएगा, ठीक है। राहुल से आपका रेड हो जाएगा, यस्टरडे से आपका येलो हो जाएगा, ठीक है। गिफ्ट से आपका ग्रीन हो जाएगा, लविंग से आपका लवेंडर कलर हो जाएगा, गिफ्ट से आपका ग्रे कलर हो जाएगा, ठीक है। देखिए EDTA का फुल फॉर्म होता है एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ठीक है ना। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है RBC इंडाइसेज, जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल इंडाइसेज। RBC का लाइफ स्पान 120 दिन होता है, ठीक है। RBC रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पान 120 दिन होता है। अच्छा, किस किस को मालूम था जो RBC का लाइफ स्पान 120 दिन होता है? वो लोग मुझे बताइएगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है RBC का लाइफ स्पान। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग। अच्छा हाँ, आपका टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए जिन्होंने मुझे बोला था रेड ब्लड सेल इंडाइसेज के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, उनका मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए बेस्ट ऑफ लक सभी को, बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए RBC इंडाइसेज में 4 टेस्ट आते हैं, ठीक है। मैं इसका नोट सभी को सेंड कर दूंगा, जो क्लास ले रहे हैं सभी को मैं उसका ये नोट सेंड कर दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। और आप लोगों को मैं बार बार बताता हूँ, नोट वोट के चक्कर में नहीं पड़िए। जो लोग जो दिमाग में घुस जाएगा वही साथ देगा, नोट काम नहीं देगा, ठीक है ना। अगर इंटरव्यू में आप जाओगे तो वहाँ नोट्स लेके नहीं जाना होगा, वहाँ दिमाग लेके जाना पड़ेगा, उस दिमाग का आपको यूज करना होगा, ठीक है। देखिए RBC इंडाइसेज पहले समझ लीजिए क्या होता है, ठीक है। RBC का मतलब, इंडाइसेज का मतलब RBC का मॉर्फोलॉजी जानना है हमको, ठीक है। जैसे RBC जी का मतलब RBC का आकृति, यानी कि RBC का शेप क्या है, ठीक है ना, किस शेप में दिख रहा है RBC, उसी को एक्सप्लेन आज मैं कर रहा हूँ, ठीक है। RBC इंडाइसेज में 4 टेस्ट आते हैं जो कि CBC में मेंशन रहता है। सबसे पहला रहता है MCV, दूसरा रहता है MCH, तीसरा रहता है MCHC और सबसे लास्ट और चौथा होता है RDW। और चारों का मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। देखिए फुल फॉर्म इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फुल फॉर्म, इसीलिए आप लोग शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ो। CBC का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। CBC का फुल फॉर्म कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC का दूसरा नाम कंप्लीट हेमोग्राम टेस्ट, CBC का तीसरा नाम फुल ब्लड काउंट, ठीक है। जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। वेरी गुड इवनिंग सभी को। और एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, RBC का लाइफ स्पान 120 दिन होता है, ठीक है। और RBC इंडाइसेज में जिनका भी टॉपिक था अच्छे से सुनिए, मैं उनको नोट सेंड कर दूंगा। और 911 मेरा कोड है, ठीक है, 911 मुझे मेंशन कीजिएगा, उसके बाद ही मैं नोट सेंड करूंगा, ऐसे वैसे मैं नहीं सेंड करने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए सुन लीजिए सही से। RBC इंडाइसेज में 4 टेस्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहला MCV, दूसरा MCH, तीसरा MCHC और सबसे लास्ट RDW, ठीक है। और तीनों का मैं फुल फॉर्म बताता हूँ। MCV का फुल फॉर्म होता है मीन कॉर्पुस्कुलर वॉल्यूम, ठीक है। हाँ जी सुन रहे हैं, बोलिए। और MCH का फुल फॉर्म होता है मीन कॉर्पुस्कुलर हेमोग्लोबिन, HB भी शॉर्टकट में बोल सकते हैं, ठीक है। MCHC का फुल फॉर्म होता है मीन कॉर्पुस्कुलर हेमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। हाँ जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
चलिए देखिए, आरबीसी इंडाइसेज में 4 टेस्ट होता है। एक बार मैं फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी और आरडीडब्ल्यू, जो सीबीसी में आप लोग नॉर्मल देखते होइएगा, ठीक है। मैं इस चारों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। और जो भी आपका डाउट होगा मुझे लास्ट में बताइए, एकदम अच्छे से क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। 1% डाउट नहीं रहेगा, मेरा पढ़ाया हुआ डाउट एकदम नहीं रहता है, ठीक है। मैं 100% क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका एकदम अलग है, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ जो बच्चा कहाँ फंसता है, मैं उस फंसे हुए मतलब चीज़ को मैं दूर करता हूँ, ठीक है। इसीलिए आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए, एमसीवी सबसे पहला स्टार्टिंग करता हूँ, ठीक है। एमसीवी का फुल फॉर्म होता है मीन कर्पुस्कुलर वॉल्यूम। अच्छे सुन लीजिए, एमसीवी का फुल फॉर्म मीन कर्पुस्कुलर वॉल्यूम, ठीक है। और देखिए, इस चारों को निकालने के लिए मैंने एक 3 फार्मूला बनाया, ठीक है। अच्छे से सुनिए, ये आपको कहीं नहीं बताया जाएगा। इस फार्मूला को आपको ना कोई स्कूल में बताएगा, ना कोई कॉलेज में बताएगा, ना कोई लैब में बताएगा, ये सिर्फ मैं बताऊंगा, ठीक है। इसलिए अच्छे से सुनिए। देखिए, इस चारों को निकालने के लिए सिर्फ फार्मूला से निकल जाएगा, ऐसा नहीं जो सीबीसी से निकालना पड़ेगा या मैनुअल करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। एमसीबी, एमसीएच, एमसीएससी और आरडीडब्ल्यू, इस चारों को निकालने के लिए आपको सिर्फ 3 फार्मूला की जरूरत है। भाई एचबी कितना है पेशेंट का, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 11 ग्राम, 12 ग्राम, ठीक है, ये चाहिए। आरबीसी का कितना है, आरबीसी का काउंट मिलियन में होता है, ध्यान से सुन लीजिए। 3.5 मिलियन से 5 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, ठीक है ना। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, इसलिए बॉडी में आरबीसी का संख्या एकदम भरपूर होता है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर किसी आपके रिश्तेदार, दोस्त, फ्रेंड, मम्मी पापा, चाचा चाची, नाना नानी, किसी को अगर ब्लड का ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो आप डोनेट कर सकते हैं, इसलिए दिक्कत नहीं है। क्योंकि आरबीसी का बहुत होता है, ठीक है। 4-5 मिलियन आदमी के मतलब बॉडी में रहता है, ठीक है। इसलिए टेंशन वेंशन नहीं लेना, 3 से 4 दिन में आपका भरपूर ब्लड हो जाएगा। इसलिए डोनेट करने से ब्लड कमता नहीं है, बढ़ता है, ठीक है। और न्यू ब्लड का जनरेट होता है, ठीक है। उससे इंसान हेल्दी ही रहता है, ना कि बीमार पड़ जाता है। उसलिए टेंशन वेंशन नहीं लीजिए। अगर किसी रिश्तेदार, दोस्त को अगर ज़रूरत पड़े इसका, ठीक है, तो आप डोनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इसका एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी और आरडीडब्ल्यू, ये सब निकालने के लिए बस 3 फार्मूला की जरूरत है। एचबी का आपको पता होना चाहिए, जो पेशेंट का एचबी कितना है। आरबीसी काउंट पता होना चाहिए और एचसीटी पता होना चाहिए, जिसका दूसरा नाम पीसीबी भी होता है, ठीक है। और इसका देखिए नॉर्मल रेंज होता है 80 से 100 और इसका यूनिट होता है फैक्टोलीटर। अच्छे ध्यान से सुनिए, इंटरव्यू में बार बार पूछा जाता है एमसीबी का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है फैक्टोलीटर। ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है ना। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है फैक्टोलीटर और इसका नॉर्मल रेंज है 80 से 100, ठीक है ना। एमसीबी का नॉर्मल रेंज है 80 से 100 फैक्टोलीटर। कोई अगर पूछेगा आपसे जो एमसीबी का फुल फॉर्म नॉर्मल रेंज कितना होता है, तो आप बोलिएगा 80 से 100 फैक्टोलीटर, ठीक है। अगर 80 से आपका मतलब एमसीबी का वैल्यू कम आ रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे माइक्रोसाइटिक, ठीक है ना। जो कि पेशेंट को आयरन डिफिशियंसी वगैरह रहता है, जैसे एनीमिया वगैरह हो जाता है ना, आयरन डिफिशियंसी, उस केसेज में ऐसे होते हैं, ठीक है ना। और अगर नॉर्मल 100 के बीच में अगर आ रहा है तो उसको बोलेंगे नॉर्मल, अगर 80 में आ रहा है तो नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। और ये क्रोनिक डिजीज के अंदर आता है, ठीक है। अगर 100 से ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे मेगलोप्लास्टिक। ध्यान से सुन लीजिए, मेगलोप्लास्टिक, इसका ये होता है क्रोनिक मैक्रोसाइटिक, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुन लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एमसीवी का फुल फॉर्म होता है मीन कर्पुस्कुलर वॉल्यूम, ठीक है, और इसका नॉर्मल रेंज होता है 80 से 100। एमसीवी का फुल फॉर्म मीन कर्पुस्कुलर वॉल्यूम और इसका नॉर्मल रेंज होता है 80 से 100, ठीक है। और अगर 80 से अगर आ रहा है तो नॉर्मोसाइटिक बोलेंगे। नहीं, अगर 80 से 100 के बीच में आ रहा है इसको नॉर्मोसाइटिक। 80 से अगर ज़्यादा आ रहा है तो इसको बोलेंगे मैक्रोसाइटिक, ठीक है। चलिए, एमसीवी क्लियर तो हो गया होगा आप लोगों को। अब चलिए एमसीएच में। एमसीएच का फुल फॉर्म होता है मीन कॉर्पुस्कुलर हेमोग्लोबिन, ठीक है। एमसीएच का फुल फॉर्म देखिए, नर्सिंग वाले जो है इसमें
वो भी ध्यान से सुनिए, उनको भी काम देगा, नर्सिंग वाले को भी काम दे सकता है, नर्सिंग वाले को भी इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकता है, आरबीसी इंडाइसेज, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनिए नर्सिंग वाले। देखिए एमसीएच का फुल फॉर्म होता है मीन कॉर्पुस्कुलर हेमोग्लोबिन। देखिए लगभग इंडिया में अप्रॉक्स लाखों लैब होंगे, ठीक है, लेकिन उनको एमसीएच एमसीवी इसका फुल फॉर्म मालूम नहीं होगा, ठीक है, याद हो। देखिए कभी भी आप ज़्यादा मेहनत करोगे सक्सेस होगे, ठीक है, होगा, ठीक है। एमसीएच का हेमोग्लोबिन सबसे एक मैंने ऐसी डाल एचपी बराबर एमसीएच, ठीक है, एकदम मैनुअल निकल जाएगा, फॉर्मूला से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एचपी गुने 10 बाई आरबीसी काउंट बराबर एमसीएच, ठीक है। इसका नॉर्मल रेंज होता है 27 से 33, 27 to 33, ठीक है, इसका नॉर्मल रेंज होता है। और इसका यूनिट होता है पिकोग्राम। एमसीएच का फुल फॉर्म होता है मीन कॉर्पुस्कुलर हेमोग्लोबिन, और इसका नॉर्मल रेंज 27 से 33 पिकोग्राम होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाइए एमसीएचसी, ठीक है, एमसीएचसी में चल रही है। देखिए एमसीएचसी का फुल फॉर्म होता है मीन कॉर्पुस्कुलर हेमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, एमसीएचसी का फुल फॉर्म होता है। और इसका मैंने एक फॉर्मूला निकाला है HP/100 बाई HCT हेमोक्रेटिक वैल्यू, जिसका मतलब दूसरा नाम होता है पीसीवी। देखिए एचसीटी का दूसरा नाम बार बार इंटरव्यू वगैरह से पूछा जाता है, जो दूसरा नाम क्या होता है। एचसीटी का दूसरा नाम होता है पीसीवी, ठीक है। देखिए इसका नॉर्मल रेंज होता है 32 से लेकर के 38 तक, ठीक है। एमसीएचसी का मतलब नॉर्मल रेंज होता है 32% से 38% तक, ठीक है ना। अगर 32% से आपका कम आ रहा है, ठीक है, इसका नॉर्मल रेंज, तो इसको बोलेंगे हाइपोक्रोमिक, ठीक है, ये आयरन डिफिशियंसी में आते हैं। अगर 32 से 38 के बीच में है तो नॉर्मोक्रोमिक, जो क्रोनिक डिजीज वगैरह रहते हैं उसमें उस केसेज में आते हैं, ठीक है। अगर 38 से ज़्यादा आपका आ रहा है तो हाइपरक्रोमिक, ठीक है। साइडरब्लास्टिक्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। आयरन डिफिशियंसी आप लोग अच्छे से जानते होइएगा, इसको बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए सबसे लास्ट होता है RDW, ठीक है। RDW का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वेट, ठीक है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वेट होता है RDW का फुल फॉर्म। देखिए RDW होता क्या है पहले ये बता देता हूँ मैं। देखिए जब RBC आप जानते हो उसका नॉर्मल शेप साइज एकदम गोल सा होता है, ठीक है। अगर उसका मतलब शेप छोटा हो गया, ठीक है, अगर मान लीजिए उसका बड़ा शेप हो गया, उस केसेज में RDW बढ़ सकता है। अगर RBC का मतलब शेप बड़ा हो जाएगा तो RDW का मतलब नॉर्मल रेंज ज़्यादा आएगा। अगर RBC का मतलब शेप जो होता है वो छोटा हो जाएगा, सब बहुत छोटा हो जाएगा, तो उसका मतलब RDW का वैल्यू कम हो जाएगा। अगर नॉर्मल है तो RDW भी नॉर्मल रहेगा, ठीक है। इसका देखिए इसका नॉर्मल रेंज होता है 11.6 से लेकर के 14.6 तक होता है, ठीक है। 11.6 to 14.6 इसका ये नॉर्मल रेंज होता है, ठीक है। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, RBC का लाइफ स्पान 120 दिन होता है, ठीक है। चलिए जिनका क्वेश्चन था ये RBC इंडाइसेस, उनको कोई डाउट भी है क्या तो मुझे बताइए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। जिनका टॉपिक था RBC इंडाइसेस उनको कोई डाउट भी है तो मुझे बताइए। लेट मी टेल नाउ, जल्दी बताइए। उनका डाउट क्लियर हुआ RBC इंडाइसेस के बारे में? देखिए जिनको भी नोट्स चाहिए मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट भी है आपको? इसमें कोई डाउट भी है आपको?
चलिए थैंक यू सर, क्लियर हो गया। चलिए मोस्ट वेलकम, थैंक यू सर, क्लियर हो गया बोल रहे हैं। चलिए बहुत खुशी हुआ मुझे जो आपका डाउट क्लियर हुआ। अगर नेक्स्ट क्लास में आपको कोई नेक्स्ट टॉपिक चाहिए जो जिसके बारे में जानना है, मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। मैं उसको ये कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। और देखिए जिनका ये टॉपिक था मुझे 911 करके मैसेज कीजिए, और जिन्होंने मेरा क्लास अटेंड किया 911 करके मुझे मैसेज कीजिए। मैं उनको नोट्स सेंड कर दूंगा, एकदम अच्छे से क्लियर कट मैं सेंड कर दूंगा। और उस नोट्स में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे एकदम बेझिझक मुझे मैसेज कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगा मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए किसी को कोई डाउट भी है, किसी को कोई डाउट भी है तो जल्दी से पूछ लीजिए। चलिए मैं मॉर्निंग में भी कॉन्फ्रेंस आया हुआ था, ठीक है। कुछ लोग मुझे मैसेज कॉल कर रहे हैं जो भाई कोविड वैक्सीन लिए हैं, कुछ कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं है। तो उनको मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कोई भी देखिए जितना भी वैक्सीन आदमी लेता है, इंसान लेता है, साइड इफेक्ट सबका होता है, ठीक है। अगर हेपेटाइटिस का आप लेते हो तो उसका भी साइड इफेक्ट है, इसलिए आपको डॉक्टर बताएगा नहीं जो इसका साइड इफेक्ट है। अगर आपको डॉक्टर बताएगा तो इंसान कोई भी वैक्सीन नहीं लेगा, ठीक है ना। इसलिए हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, हर वैक्सीन का साइड इफेक्ट है। इसीलिए कोरोना का वैक्सीन का भी साइड इफेक्ट है, जो कि बहुत रेयर है, 0.2% समझ लीजिए, मतलब है, जो कि मतलब अपने देश में ये सब नहीं होगा, ठीक है। दूसरे देश में ये सब हो सकता है, अपने देश का आदमी एकदम सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं। अगर सुनिए, अगर इसका कोई साइड इफेक्ट होता तो हम लोग जब वैक्सीन लिए थे 3-4 सप्ताह के अंदर देखने को मिल जाता, ठीक है। इसलिए टेंशन वेंशन नहीं लीजिएगा। ये देखते इंस्टाग्राम यूट्यूब दिस टाइप में ये व्यूज पाने के लिए देख रहे हैं, मतलब ये कर रहे हैं जो मतलब झूठी अफवाह फैला रहे हैं, जो 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 वैक्सीन लिया है उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, क्लोट में ब्लड क्लोट कर जाएगा, दिस डैट फालतू का मतलब ये करते रहते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाएगा, ये सब सब फालतू का ये लोग व्यूज पाने के लिए जो है ना पता नहीं क्या क्या करेंगे, किस हद तक चले जाएंगे। इसलिए मैंने मॉर्निंग में भी कॉन्फ्रेंस किया हुआ था, जो कोई टेंशन वेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये सब फालतू का बेकार बकवास फॉल्स न्यूज है, ठीक है। जो जो वैक्सीन लिया है कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा किसी को। चलिए धन्यवाद क्लास अटेंड करने के लिए सबको, थैंक यू सो मच। चलिए मैं क्लास सबमिट कर रहा हूँ, जिसको भी नोट्स चाहिए 911 करके मुझे ये कर कीजिएगा, मैं ये कर दूंगा, ठीक है, सेंड कर दूंगा। और कोई खास प्रॉब्लम हो आप लोगों को तो मुझे बताइएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए मोस्ट वेलकम, थैंक यू सर बोल रहे हैं, मोस्ट वेलकम। सुनिए अगर आप लोग जिन्होंने मेरा क्लास अटेंड किया था, सबको नोट्स मिलेगा, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। पूरा जितना भी पढ़ा है सब पूरा एकदम अच्छे से नोट्स मिलेगा, ठीक है। आप सिर्फ सिर्फ एचसीटी हेमोग्लोबिन और आरबीसी काउंट से 4 टेस्ट निकाल सकते हो भाई, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। इसलिए मुझे मैं ये कीजिएगा, 911 मेरा कोड है, ये मुझे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कहीं भी, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए मैं अब क्लास से लीव कर रहा हूँ, ठीक है। टेक केयर, सी यू। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, कोई टेंशन वैसे नहीं लीजिएगा। और ये फेक न्यूज सब में नहीं पड़िएगा, जो भाई वैक्सीन ले लिए तो हम लोग मर जाएंगे हार्ट अटैक से, ब्लड क्लॉट कर जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब टेंशन में नहीं पड़िए, सब फेक न्यूज है, ठीक है। इसलिए टेंशन वैसे नहीं, देखिए कॉमन सेंस की बात है। सबसे पहले हम लोग मेडिकल स्टूडेंट है, कॉमन सेंस की बात है। कोई भी साइड इफेक्ट होता है 2-3-4 महीने के अंदर में, 2 साल के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। 2 साल के अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि आरबीसी का लाइफ स्पान 120 दिन होता है। और हम लोग जो वैक्सीन लिए थे वो आरबीसी में ही गया था, तो आरबीसी टूट फूट के कहाँ गया वो पता भी नहीं है, ठीक है। इसलिए टेंशन वेंशन नहीं लीजिए, ये सब एकदम बकवास फेक न्यूज है, ये सब के चक्कर में नहीं पड़िए, ठीक है ना। एकदम बकवास न्यूज है, इस सब के चक्कर में नहीं पड़िए, फॉल्स न्यूज है। इसलिए अपना ख्याल रखिए और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद, मैं क्लास लीव कर रहा हूँ, बाय।